प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2 साल पदयात्रा, हजारों सभाएं और बिहार के हर कोने में बदलाव का नारा, और उसके बाद पार्टी का खाता भी नहीं खुलना। मगर अब रणनीतिकार और मन से भाषण देने वाले, पर्दे के पीछे रहने वाले प्रशांत किशोर मैदान में फाइनली उतर चुके हैं, और वो भी किसी आसान सीट से नहीं, बल्कि बीजेपी के उस किले से जिसे बीते 40-45 साल में कोई भेद नहीं पाया। सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी मजबूत सीट को ही प्रशांत किशोर ने अपनी पहली परीक्षा के लिए क्यों चुना। इसके पीछे की वजह क्या पिछले चुनाव की वो करारी हार है जिसमें जनसुराज से खाता भी नहीं खुला था, या फिर ये एक सोचा समझा दांव है जिससे प्रशांत किशोर एक झटके में अपनी साख भी बचा सकते हैं और बिहार की सियासत में खुद को स्थापित भी कर सकते हैं। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद और सम्राट राज में होने वाला ये पहला उपचुनाव है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर बांकीपुर सीट इतनी खास क्यों है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उनके परिवार का यहाँ दबदबा कैसे कायम हुआ, प्रशांत किशोर के यहाँ से लड़ने के क्या मायने हैं, और ये चुनाव जनसुराज और सत्ताधीन बीजेपी सम्राट चौधरी के लिए किस तरह की चुनौती और मौके दोनों एक साथ लेकर आया है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि बिहार में अचानक एक सीट पर उपचुनाव क्यों हो रहा है। 2025 में बांकीपुर सीट से नितिन नवीन चौथी बार विधायक बने हैं, वो मंत्री भी थे। चर्चा तो ये भी चली थी कि वे आने वाले समय में बिहार मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, मगर कुछ ही दिन बाद उनके कद को और बड़ा बना दिया गया। नितिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए। इसके साथ ही उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया गया, जिसके बाद ये बांकीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई, और इसलिए अब यहाँ नए विधायक का चुनाव होना है। 30 जुलाई तारीख मुकर्रर है, जिसके लिए प्रशांत किशोर लंबी कयासबाजी के बाद मैदान में उतर गए हैं। अब प्रशांत जिस बांकीपुर से लड़ रहे हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बांकीपुर विधानसभा पटना साहिब लोकसभा सीट का हिस्सा है, और ये पटना जिले का शहरी इलाका है, और अभी इस सीट पर बीजेपी का दबदबा बना हुआ है, मगर हमेशा नहीं था। इस सीट पर कभी कांग्रेस, सीपीआई और जनता पार्टी तक के नेता जीत दर्ज कर चुके हैं। पहले सीट का नाम बांकीपुर था भी नहीं, पहले ये सीट पटना पश्चिमी हुआ करती थी। तब यहाँ कायस्थों की अच्छी खासी आबादी थी, और इसी कारण यहाँ से जीतने वाले ज्यादातर नेता कायस्थ समाज से ही रहे। महामाया प्रसाद सिन्हा से लेकर कृष्ण वल्लभ सहाय तक हर कोई इसी सीट से जीतकर मुख्यमंत्री बना। 1972 में तो बिहार में सीपीआई के जो संस्थापक थे सचिव सुनील मुखर्जी, वो भी यहीं से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन 1995 के बाद इस सीट की तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई। 95 से 2005 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने पटना पश्चिम सीट से लगातार 4 बार जीत दर्ज की। 2005 में उनकी मृत्यु हुई, और उसके बाद उनके बेटे नितिन नवीन मैदान में उतरे और 2006 का उपचुनाव जीत गए। फिर 2010, 2015 और 2020 के चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी की जीत बरकरार रखी। इसके बाद ये सीट पटना पश्चिम से बदलकर बांकीपुर हो गई। पिता पुत्र की जोड़ी करीब 3 दशक तक इस सीट की तकदीर तय करती आ रही है। नितिन नवीन ने 2010 में करीब 61,000, 2015 में करीब 40,000, 2020 में करीब 39,000 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की थी। 2020 में तो उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा तक को हरा दिया था, और ये दिखाता है कि यहाँ नितिन नवीन के अलावा बीजेपी और आरएसएस की पकड़ काफी मजबूत है, और यही वजह है कि लोग इसे बीजेपी का अभेद किला भी कहते हैं। अब यह सवाल यह है कि बीजेपी की इतनी मजबूत जमीन पर प्रशांत किशोर ने खुद को क्यों उतारा है, तो उसका जवाब पिछले साल के नतीजों में छिपा है। नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज ने लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। 3 साल की पदयात्रा की थी प्रशांत किशोर ने, हजारों सभाएं की थी, लेकिन उन्हें एक भी सीट नहीं मिल पाई। इससे यह साफ हो गया कि जनसुराज की भीड़ हवा तो बनाती रही, लेकिन जमीन पर तैयारी कमजोर थी। संगठन, बूथ नेटवर्क और कोर वोटर, तीनों मोर्चों पर पार्टी नाकाम दिखी, और इसने प्रशांत किशोर की उस रणनीति पर सवाल उठाए। सवाल यह भी उठा कि जब प्रशांत जनसुराज के फेस थे तो वो खुद मैदान में क्यों नहीं उतरे, क्योंकि उनके चुनाव में ना उतरने को एक मैसेज के तौर पर देखा गया कि प्रशांत को खुद लग रहा है कि अगर वो चुनाव लड़े तो हार जाएंगे। ऐसे में लोगों का भी कॉन्फिडेंस जनसुराज से उतर गया, और इसी गलती को सुधारते हुए अब वो बांकीपुर उपचुनाव में लड़ने जा रहे हैं। अब ये समझिए कि पिछले साल जब जनसुराज बांकीपुर से लड़ी तो उसका परफॉर्मेंस कैसा था। 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन को करीब 98,000 वोट मिले थे। आरजेडी की रेखा कुमारी करीब 46,000 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि जनसुराज की उम्मीदवार वंदना कुमारी को सिर्फ 7,500 वोट यहाँ मिले थे। यानी बीजेपी और जनसुराज की वोट शेयर में जमीन आसमान का फासला था। बीजेपी के पास इस सीट के करीब 63% वोट शेयर है, जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी के पास महज करीब 5%। ऐसे में खुद प्रशांत किशोर का मैदान में उतरना सिर्फ प्रतीकात्मक फैसला नहीं है, ये जोखिम भरा दांव है,
क्योंकि हार की सूरत में उनकी निजी साख पर सीधी चोट पड़ेगी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। प्रशांत किशोर खुद कह चुके हैं ये उपचुनाव मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व और बिहार की नई एनडीए सरकार के कामकाज की पहली अग्नि परीक्षा साबित होगा। यानी वो इसे सिर्फ अपनी सीट की लड़ाई नहीं बल्कि पूरी सरकार पर जनमत संग्रह की तरह पेश कर रहे हैं। और इसकी बानगी भी हमें दिखी क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार को छला गया है। बिहार के लोगों ने वोट नीतीश कुमार के चेहरे पर दिया था। अगर उन्हें पता होता कि उनके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे तो बिहार बीजेपी को नकार देता। सुनिए। सम्राट चौधरी को हटाना चाहते हैं या सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से आप सहमत नहीं हैं तो आपके पास एक सीधा उपाय है। मोदी जी आपसे फोन पर बात करने वाले नहीं हैं, आपके पास हॉटलाइन है। सीधा ईवीएम पर भाजपा को हराइए। जो विधानसभा भाजपा 40 वर्ष नहीं हारी है, जैसे ही हारेगा यहां से लेकर दिल्ली तक सब लोग बैठ के चर्चा करेगा कि मेरे भाई सम्राट चौधरी से न होने वाला है, इसको हटाओ, नहीं तो पूरा राज्य का सरकार चला जाएगा। तो अगर आप सम्राट चौधरी के बुलडोजर चलाने से नाराज हैं, अगर इस आदमी के पुलिस के द्वारा गोली चलाने से नाराज हैं या इस व्यक्ति के आपराधिक छवि से परेशान हैं, तो आपके पास अवसर है। आप अपने वोट से सिर्फ बांकीपुर का भला नहीं कीजिएगा, पूरे बिहार का आप भला कर सकते हैं। यही बात आपको बताने आए हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपने मेरी बात सुनी, इसका मनन कीजिए और एक बार जाति धर्म दल नेता से ऊपर उठकर बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत के लिए आप लोग रास्ता निकालिए। अब ये उपचुनाव जन स्वराज के लिए चुनौतियों का पहाड़ भी लेकर आया है। सबसे बड़ी चुनौती है वक्त की कमी। नामांकन 7 जुलाई से 13 जुलाई तक होना है। 30 जुलाई को वोटिंग और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। यानी संगठन खड़ा करने, घर घर पहुंचने और नैरेटिव बनाने के लिए बेहद कम समय। दूसरी चुनौती है जातीय समीकरण। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस सीट पर कायस्थ मतदाता हमेशा निर्णायक भूमिका में रहे हैं और अगर ब्राह्मण समुदाय से आने वाले प्रशांत किशोर के सामने बीजेपी किसी कायस्थ चेहरे को उतारती है तो उनके लिए जीत हासिल करना काफी मुश्किल हो सकता है। 4 लाख से ज्यादा वोटर वाली इस सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो कायस्थ सबसे ज्यादा करीब 15% करीब है। शेष सवर्णों की आबादी 20% है। इसमें भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत शामिल है। इसके अलावा 15% आबादी वैश्य समूह की है। इन्हीं वर्गों के वोट से बीजेपी जीतती रही। यादव दूसरा सबसे बड़ा चंक है जो अकेले 10% है। बाकी मुस्लिम भी इसी के आसपास है। अब अगर प्रशांत किशोर की वजह से भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत टूटते हैं और यादव मुस्लिम एक मुश्त पीके के पास आता है तो बीजेपी के लिए किला बचाना मुश्किल हो सकता है। भरत तिवारी इनकाउंटर क्या इसमें एक फैक्टर हो सकता है, ये भी देखने वाला होगा, क्योंकि हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है और ना ही ये सीट, क्योंकि जैसा हमने पिछले चुनाव के अनुसार बताया 63% बनाम 5% वोट शेयर का फासला रातों रात नहीं पड़ता। तीसरी चुनौती है बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकी, क्योंकि भाई उनकी सीट है तो उनकी प्रतिष्ठा। जैसा उन्होंने पहले भी बड़े नेताओं को प्रचार में उतार कर दिखाया है बीजेपी ने। खबरें तो ये भी हैं कि बीजेपी ने 50 से ज्यादा विधायक और संगठन के पदाधिकारियों को जिम्मा भी दे दिया है। करीब 500 बूथ हैं और माना जा रहा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए विधायकों, सांसदों, मंत्रियों, पदाधिकारियों सबकी बूथ वाइज ड्यूटी लगा सकती है। फिर भी इस चुनाव में प्रशांत किशोर के लिए बड़ा मौका है, क्योंकि अभी पूरे बिहार की नजरें सिर्फ इसी सीट पर टिकी हैं। अब तक प्रशांत किशोर सिर्फ रणनीतिकार और प्रचारक की भूमिका में दिखते रहे, लेकिन इस दफे वो खुद उम्मीदवार हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता और नेतृत्व की क्षमता दोनों परखी जाएंगे। कुल मिलाकर बांकीपुर की लड़ाई सिर्फ एक विधायक चुनने भर की नहीं रह गई। ये बीजेपी के लिए अपने सबसे पुराने किले और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की साख बचाने की परीक्षा है और प्रशांत किशोर के लिए यह साबित करने का मौका है कि 2025 की हार सिर्फ एक ठोकर थी, अंत नहीं था। 3 अगस्त को जब नतीजे आएंगे तो वो सिर्फ ये नहीं तय करेंगे कि बांकीपुर से अगला विधायक कौन होगा, बल्कि ये भी तय होगा कि बिहार की सियासत में तीसरा विकल्प असल में कितना दम रखता भी है कि नहीं। बाकी जवाब जब आएगा तो हम नजर रखेंगे, कोशिश करेंगे कि ग्राउंड पर आए। ग्राउंड पर हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी न्यूज़ पिंच देखते रहिए। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, इसे लिखा था हमारे साथी सूरज ने, कैमरे के पीछे सुधांशु। शुक्रिया।